न भूलो तुम हरि शरणम, हरि शरणम। दयालु राम के शरणम, कृपालु कृष्ण के शरणम। दयालु राम के शरणम, कृपालु कृष्ण के शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। शरणं हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं। बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई चीर की ढेरी। बचाई लाज द्रौपदी की, बन लगाई चीर की ढेरी। दुशासन खींच के हारा, हरि शरणम, हरि शरणम। दुशासन खींच के हारा, हरि शरणम, हरि शरणम। न भूलो तुम न भूले हम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। पड़ी जब भीड़ भक्तन पर, हुई जब धर्म की हानि। पड़ी जब भीड़ भक्तन पर, हुई जब धर्म की हानि। तभी यह मंत्र उच्चारा, हरि शरणम, हरि शरणम। तभी यह मंत्र उच्चारा, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। कृपालु राम के शरणम, दयालु कृष्ण के शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए सागर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री बांके बिहारीलाल की जय, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सत्यानंद सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य चरण की जय, समस्त संप्रदाचार्य की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांशा कल्पतरु
शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल समिति में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि शरण जय श्री निताई गौर बोल बरापीडम नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारम् बिभ्रतभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। बोल विष्णुनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, पर उन 18,000 श्लोकों का सार 2 बातों में है। कितनी विलक्षण बात है अपने में। सार नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो अंतिम 2 श्लोक हैं, सार तो भागवत धर्म ही है भागवत का। अयम ही सर्वकल्पानां सदृशीरो मधुः मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः। अंतिम 2 श्लोकों में संपूर्ण भागवत सुनाई, 18,000 श्लोक सुनाए। अंतिम 2 श्लोक में, अंतिम श्लोक में 2 बात। भगवान के नाम का जप बताते हैं और भगवान को प्रणाम करना बताते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम का जप अथवा तो कहें भगवान नाम का कीर्तन और भगवान को प्रणाम करना। भगवान के नाम से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में हलचल और दुख हो तो भगवान को प्रणाम करने से दुख मिट जाता है। नहीं कलिकरम न भगति विवेको राम नाम अवलंबन एको कालने में कलि कपट निधानो नाम सुमति समर्थ हनुमानो। श्री गोस्वामी जी मानस के आरंभ में राम नाम की महिमा गा रहे हैं। कहते कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है, एक राम नाम ही आधार है। क्योंकि कलयुग तो पहले ही कपट की खान है। कलयुग में कपट ही कपट है, इसलिए यहाँ कर्म भक्ति ज्ञान सब दूषित है। और भगवान नाम राम नाम हमको निष्कपट बनाता है। क्योंकि राम नाम को सुमति कहा ना, सामर्थ्यवान कहा गोस्वामी है। भाव है कि ये जो कपटी कलयुग है, इससे निपटने के लिए जो सर्व समर्थ साधन है वो भगवान नाम राम नाम। और जहाँ समर्पण है वहाँ शक्ति अपने आप आ जाती है। जीवन में जो भी शक्ति है
बोलने की, देखने की, चलने की, सब तो श्री जी ही है, शक्ति ही वही है। हर छोटी से छोटी शक्ति और बड़ी से इतनी बड़ी शक्ति श्री जी की, भगवान राम भी नहीं जान पाते कि कितनी शक्ति है श्री जानकी जी की। श्री जानकी मैया स्वयं नहीं जान पाती कि उनका वैभव का अनंत विस्तार कहाँ तक है। पर जहाँ भगवत चरणों में समर्पण होता है तो शक्ति भी अपने आप आ जाती है। भगवान शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य 8 वर्ष की अवस्था के बाद ही संन्यास ले लिया। तो एक अहिरिन थी, एक लोटा दूध दे जाती थी। एक दिन आई तो महाराज कुछ अस्वस्थ, साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं, भगवान शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य। एक लोटा दूध लेकर आई जब शाम के समय सूर्यास्त से पहले। महाराज लो दूध आपका। बाहर तो रहते थे जंगलों में, गांव के बाहर जो जंगल होते थे, कहीं 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 डेरा पड़ जाता था, चलते डोलते तो ठहर जाते थे, तो वहाँ दूध, एक गांव के बाहर ऐसी गहरीन दूध देती थी। एक दिन महाराज कुछ अस्वस्थ चित्त से थे, जब उसने कहा महाराज ले दूध, आपका दूध, तो महाराज बोले वहीं रख दे। क्यों लोगे नहीं? अभी नहीं पियोगे? फिर सूर्यास्त हो जाएगा कहोगे तो पियोगे ही नहीं। भगवान शंकराचार्य ने कहा वहीं रख दे, शक्ति नहीं है। अहिरिन ने तुरंत उलट के जवाब दिया, महाराज आप भी शक्ति जानते हो? हम सब तो समझते हैं आप शक्ति जानते मानते ही नहीं हो। कहाँ चली गई आज आपकी शक्ति? बोल बंद। लीला है भगवान की। जय भगवान आदि शंकराचार्य। तो भाव है, समर्पण तो सबसे प्रबल श्री हनुमान जी महाराज का है, भगवान शंकर का है। हृदय में प्रभु को बसा लेते हैं, फिर कोई बाधा रोक ही नहीं पाती। हनुमान जी महाराज तो अपने कंधे पर बिठा लेते हैं भगवान श्री राम लक्ष्मण को। कैसी भक्ति है श्री हनुमान जी महाराज की। महाबली है श्री हनुमान जी महाराज, कंधों पे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को उठाए। जो पहली झांकी हुई किष्किंधा कांड के आरंभ में सुग्रीव जी के पास ले चले, परिचय करके हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम को ये कह के कि आपके दास हैं, भयभीत है नाथ, उनको शरण दीजिए, उनको अभय दान दीजिए। पहले कह दिया आपके दास हैं प्रभु, पर वो जो झांकी है कंधे पर चढ़ा के भगवान श्री राम लक्ष्मण को, वो भी तो अटूट विश्वास, शक्ति, समर्पण का ही तो रूप है। मतलब जहाँ समर्पण है वहाँ शक्ति अपने आप आ गई, प्रभु को उठा लिया। मानो श्री राम नाम का आधार है, भगवान नाम का आधार है, तो कठिन से कठिन रास्ता भी सरल हो जाए। जो प्रभु के चरणों में झुकता है वो दुनिया में सबसे ऊंचा उठता है। बस बात तो भक्ति मार्ग में विश्वास की है, एक ऐसी डोर जो भक्त और भगवान को जोड़ दे। मानो हनुमान जी की तरह कोई ईश्वर का भार अपने कंधों पर उठा ले, मानो भगवान की सेवा करने का जीवन में निश्चय कर ले, तो भगवान भी पूरा जीवन, हमारा पूरा जीवन अपने हाथों में ले ले। और जो शक्ति मिली हुई है उससे तो भगवान की सेवा ही हो सकती है। शक्ति श्री जी की,
सेवा प्रभु की। हनुमान जी में कैसी सामर्थ्य है, पर राम जी में कितनी विनम्रता है। सेवक तो सच्चा वही कहेंगे ना जो सफलता का श्रेय स्वामी को दे। कोई कठिनाई आवे तो भार अपने कंधे पर ले ले। जिनके कंधे पे प्रभु विराजमान जाए, ऐसे हनुमान जी महाराज को भैया कोटि कोटि प्रणाम। और राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे श्री रघुनंदन को बारंबार प्रणाम है। भागवत के अंतिम श्लोक में दो बात है, भगवान नाम और भगवान को प्रणाम। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत सृष्टि है, पर अपना कुछ नहीं। जो अपना था, अपना है या अपना होगा, बस ये है कि केवल भगवान ही हमारे हैं। केवल परमात्मा ही है। वैसे भी सृष्टि के कण कण में भगवान को छोड़ के और तो कुछ है नहीं। न मैं कुछ हूँ, न मेरा कुछ है। मैं भगवान का हूँ, केवल सब कुछ भगवान का ही है। कहीं राग कहीं द्वेष, इसी का नाम तो संसार है। अच्छा, प्रभु के मार्ग में चलने का श्री गणेश यहीं से होता है। मैं भगवान का हूँ, केवल भगवान का। तो फिर शरीर भी, मन भी, वाणी भी, इंद्रियां भी, प्राण भी, जीवन भी, सब कुछ भगवान का, भगवान का है ही। मानो ये जो शरीर रूपी धन है या आत्मा रूपी धन है, ये धन तो भगवान का ही है, उन्होंने ही दिया है। महापुरुष कहते हैं इस बात को ठीक से हृदय में बिठा लो। भरत जी महाराज कितने व्याकुल होते थे, और प्रभु को वनवास हुआ, उसका कारण मैं हूं। मोहि लग भय सिय राम दुखारी, इस दुख में भूख न बासर, नींद न राती। भरत जी को लगता था मैंने प्रभु को वनवास दे दिया, मेरे कारण मेरे प्रभु का वनवास हुआ। यही तड़प होती थी कि मेरे कारण, मैं ही दोषी हूँ, मैं ही कारण हूँ। जो प्रभु हमारे कर्मों की ओर देखें तो करोड़ों कल्प तक उससे हम न छूटे। नहीं निस्तार कल्प सतकोटि। तो भरत जी को लगता था मैंने प्रभु को वनवास दे दिया। सत्य तो यह है कि हम सब ने प्रभु को वनवास दे दिया। हृदय में प्रभु विराजमान थे, प्रभु को बाहर निकाल दिया हृदय से, और हृदय में राग द्वेष भर लिया, और सबसे तगड़ी बेड़ी भर ली मैं और मेरा। प्रभु तो गए हृदय से। जीव मात्र प्रभु को वनवास दे रहा है। भरत जी को कैसी व्याकुलता होती है, मेरे कारण प्रभु मोहि लग भय सिय राम दुखारी, बारंबार भरत जी कहते। देखो जब
हम लोग को चलना है चैतन्य महाप्रभु की ओर ना। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इसीलिए तो महापुरुष कहते हैं ऐसा प्रयत्न करते रहे भाई, क्षण भर भी भगवान न भूले, मन में वाणी में नेत्रों में बस ही रहे, और सब भूले ये ना भूले, और सब भूले पर ये ना भूले। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। उधर भी बड़ी सुंदर लीला चल रही है महाप्रभु की। अधिकाधिक जीवों का उद्धार, कल्याण, सबको प्रभु प्रेम की प्राप्ति, भगवान श्री कृष्ण की मधुराति मधुर दिव्याति दिव्य कथाएं, लीला, चरित्र। नवद्वीप से इतने भक्त आए महाप्रभु के दर्शनों को, कितना आनंद, कितना कीर्तन। हरिदास जी से कैसे प्रभु उनकी कैसे विलक्षण हरिदास जी महाराज की अनन्यता है। अपने को कितना दीनहीन समझते हैं, प्रभु कितनी विनम्रता से उनको बारंबार हृदय से लगाते हैं। तृणादपि सुनीचेन, प्रभु सबको शिक्षा देते हैं, तृण से भी छोटा बन के रहो। वृक्ष के समान सहनशील बनो। पृथ्वी में धारण करने की जो शक्ति है वो भी तो वही शक्ति है। आध्यात्म रामायण में प्रसंग आया, श्री जी प्रकट भई धूल धूसरे तंग। वही शक्ति, प्रभु को भी नहीं पता कितनी शक्ति है श्री जी में, कहाँ तक वैभव है। ले आए जनक जी महाराज उठा के, पालने में खिलाने लगे। वो प्रभु की ज्ञान कर्म आह्लाद, ज्ञान क्रिया आह्लाद सबकी शक्ति, प्रभु को आह्लादित करने वाली शक्ति। सुनैना माता उंगली पकड़ पकड़ के चलाती श्री जी को। पलने में श्री जी पौड़ी रहती हैं तो उनके बड़े भाई लक्ष्मी निधि जी लड्डू दिखाते हैं तो किलकारी मारती जोर जोर से। कहने को तो भूमि जा है, भूमि नंदिनी, पर भूमि में भी तो धारण करने की शक्ति वहां से आती है। हमारे भी पलकें गिरने उठने की शक्ति वहीं से आती है। शक्ति का उद्गम स्थान ही वही है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। महाराज प्रताप रुद्र बहुत इच्छुक है ना, बहुत समय से चर्चा चल रही है। सार्वभौम जी से बार बार संदेश देते हैं, मैं महाप्रभु के दर्शनों के लिए व्याकुल हूँ। सार्वभौम जी ने सिखा दिया राजसीय वेशभूषा छोड़ देना, फिर देखते हैं जब भी मौका मिलेगा आपको उनके चरणों में गिरा देंगे। कटक के अधिपति हैं आसपास के सब क्षेत्रों के, वही है शासनकर्ता राजा। अच्छा, मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि कुछ रहस्य की बात जानने को मिल जाए, क्योंकि जानने की शक्ति है ना हर मनुष्य में। कुछ रहस्य की बात जानने को मिले, ये उत्कंठा बनी रहती है हर किसी को। और जो बात सर्वसाधारण रूप से सुलभ हो, प्रकट हो, उसके लिए किसी को उत्कंठा नहीं होती। और वही वस्तु अगर एकांत में रख दी जाए, सर्वसाधारण की दृष्टि से हटा दी जाए, तो लोगों की उसके प्रति बड़ी जिज्ञासा बढ़ जाती है। एक बात और है,
वस्तु जितने अधिक परिश्रम से मिलती है तो उतनी अधिक प्रतीक्षा के बाद प्राप्त भी होती है, और फिर उसके प्रति उतनी ही प्रीति भी होती है। वस्तु में पदार्थ स्वयं कुछ मूल्य अमूल्य वाली बात नहीं है। वहाँ बात तो है उसके प्राप्ति की सुलभता है कि दुर्लभता है। बस उसी के हिसाब से हमने उसका मूल्य लगा रखा है, स्थापित कर रखा है। अब हीरा मोती कंकड़ पत्थर की तरह, कंकड़ की तरह सब जगह मिलने लगेंगे। सोना अगर मिट्टी की तरह हो जाए तो बिना परिश्रम के मिल जाए तो लोगों में इतना अधिक आदर थोड़ी रह जाएगा। स्वर्ण का, हीरे का, मोती का सर्वसुलभ नहीं है ना। इसलिए अपने को मूल्यवान बनाना चाहते हो तो महापुरुष कहते हैं किसी भी काम में घोर परिश्रम करो। सर्वसाधारण लोगों से अपने को ऊंचा उठा लो। समस्त विश्व से प्रेम करना सीखो, तो हम मूल्यवान बन जाएंगे। संसार में सर्वश्रेष्ठ समझे जाने वाले राजे महाराजे, क्या कहा जाए, या उनका मान सम्मान कुछ परवाह नहीं रहेगी। फिर महाप्रभु ज्यों ज्यों राजा से न मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं, अरे मैं राजा से क्या मिलूंगा, मैं सन्यासी हूँ, राजा का मुख भी नहीं देख सकता, उतना ही जो कटक के अधिपति महाराज प्रताप रुद्र हैं, प्रभु दर्शन की उत्कंठा उतनी बढ़ती जा रही है, अधिक। अब तो सोते जागते प्रभु के संबंध में सोचने लगे। और जब सार्वभौम जी ने कह दिया कि प्रभु स्वयं मिलने के लिए सहमत नहीं है, तो महाराज ने सार्वभौम जी के द्वारा प्रभु के अंतरंग भक्तों के पास जाके प्रार्थना की कि प्रभु के चित्त को हमारी ओर आप लोग आकर्षित कर दें। इसलिए उन्होंने अत्यंत स्नेह प्रकट करके राय रामानंद जी को प्रभु के पास भेजा था। क्यों, राय महाशय तो भाई प्रभु के परम अंतरंग भक्त बन चुके हैं ना। ये साक्षात विशाखा सखी के अवतार है, और कई बार प्रभु से निवेदन किया उन्होंने, पर उनको भी महाप्रभु ने राजा से मिलने की सम्मति नहीं थी। तो एक दिन नित्यानंद जी महाराज, सार्वभौम जी, राय रामानंद और भी कई अत्यंत ही अंतरंग भक्त महाप्रभु के पास पहुँचे। प्रभु के पास पहुँचकर पहुँचे तो, पर साहस तो नहीं हो रहा है कि महाराज प्रताप रुद्र को दर्शन देने की सिफारिश की जाए। तो एक दूसरे की ओर आंखों ही आंखों में संकेत करते हैं। कुछ साहस करके नित्यानंद प्रभु ने कहा, प्रभु हम कुछ निवेदन करना चाहते हैं। वैसे तो संकोच होता है कहने में, लेकिन बात यह है प्रभु कि यदि आपसे ही अपने मन की बात नहीं कहेंगे तो फिर और किससे कहेंगे, इसलिए आज्ञा हो तो मैं कहूँ। तो प्रभु ने कहा, आपको संकोच करने की कौन सी बात है, आप जो कहना चाहते हो निर्भय होकर कहिए। नित्यानंद प्रभु धीरे से कहते, महाराज प्रभु, ये महाराज जो प्रताप रुद्र जी है ना, आपके दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित हो रहे हैं। आप उनको दर्शन देने से क्यों मना करते हैं? अरे वो श्री जगन्नाथ जी के भक्त हैं, उनके ऊपर तो कृपा होनी चाहिए। महाप्रभु ने थोड़ी गंभीरता से कहा,
आपकी तो न जाने मेरे प्रति कैसी धारणा हो गई है। आप चाहते हैं मैं जैसे भी हूँ खूब ख्याति पा जाऊं, कटक जाकर महाराज से मिलूं, मुझसे सब नहीं होगा। हाँ, नित्यानंद प्रभु ने कहा, प्रभु आपसे कटक जाने की कौन कहता है, यही महाराज ठहरे हुए हैं, मंदिर में ही उनको दर्शन दे दीजिए, वहां भी आ सकते हैं वो। तो महाप्रभु ने थोड़ा स्नेह प्रकट करते हुए कहा, मुझे इसकी आवश्यकता ही क्या है कि मैं उनको यहाँ बुलाऊं, मैं तो ठहरा भिक्षुक सन्यासी, वे ठहरे महाराजा, मेरा उनका संबंध ही क्या है। नित्यानंद प्रभु ने कहा, महाराज प्रभु वे राजपने से आपसे मिलना नहीं चाहते, ये तो आपके भक्त हैं, जैसे सब दर्शन करते हैं उसी प्रकार उन्हें भी आज्ञा दे दीजिए। तो महाप्रभु कुछ हंसकर कहते हैं, आप ये सब कैसी बातें कर रहे हैं, पता नहीं आपको क्या हो गया, क्या नई बात सूझ गई, आए दिन हर कोई यही बात लेकर आ जाता है। सचमुच वो बड़े भाग्यवान हैं जिनके कल्याण के लिए आप सभी इतने अधिक चिंतित हैं। पर मैं सन्यास के विरुद्ध आचरण कैसे करूं? नहीं करूंगा। लोग चाहे दिन भर असंख्यों बुरे बुरे काम करते रहें, लेकिन सन्यासी होकर कोई एक भी बुरा काम करता है तो लोग उसकी बड़ी भारी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। और स्वच्छ वस्त्र पर सफ़ेद वस्त्र हो, छोटा सा भी दाग हो जाए तो स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। राज दर्शन से लोक परलोक दोनों की ही हानि हो जाती है सन्यासी के लिए, और लोग भी तरह तरह से आलोचना करने लगेंगे। और लोगों की बात तो जाने दीजिए, ये हमारे गुरु महाराज, ये जो दामोदर पंडित हैं, यही हमें पहले खूब डांटेंगे। अच्छा, जाने दीजिए, इन सब बातों को छोड़िए। मैं तो कहता हूँ दामोदर पंडित यदि मुझे आज्ञा दे दें तो मैं राजा से मिल सकता हूँ। इतना कह के महाप्रभु मंद मुस्कान के साथ दामोदर पंडित की ओर देखने लगे। दामोदर पंडित ने अपनी दृष्टि नीची कर ली, कुछ भी नहीं बोले। तो महाप्रभु तो मुंह में उंगली डालने वाले हैं, प्रभु है ना। महाप्रभु कहते हैं, दामोदर जी बोलिए, क्या बोलते हैं। नीची दृष्टि से तो काम नहीं चल सकता अभी, दृष्टि तो महाराज नीचे ही है। नीचे दृष्टि किए कि धीरे धीरे दामोदर पंडित कहने लगे, नाथ आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, जो चाहे सो करें, मुझसे इस विषय में कुछ कहने सुनने की क्या बात है, मैं आपको सम्मति ही क्या दे सकता हूँ। महाप्रभु बात को टालते हुए कहते, भाई जाने दीजिए, इनकी सम्मति नहीं है। पर नित्यानंद जी और भी जो अन्य अंतरंग भक्त थे प्रभु के, सब भक्त समझ तो गए ही कि प्रभु का हृदय महाराज के गुणों से पिघल गया है, पर उनका महाराज के प्रति स्नेह भी कुछ हो गया है। लेकिन तो बात तो ये है कि बात तो समाप्त हो रही थी। तो नित्यानंद जी ने देखा भाई इतना तो साहस करके इतनी बात यहाँ तक पहुँची है, तो नित्यानंद जी ने सोचा बात पूरी तरह से समाप्त हो जाए उससे पहले ही कहने लगे, अच्छा यदि आप महाराज प्रताप रुद्र को दर्शन की आज्ञा नहीं देते हैं तो अपने शरीर का स्पर्श किया हुआ एक वस्त्र ही उनको देकर कृतार्थ कीजिए, उसी से उन्हें संतोष हो जाएगा। महाप्रभु तो बड़े स्नेह से कहते हैं, अरे बाबा आपको जो अच्छा लगे आप वही करें, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ,
जैसे आप नचावेंगे मैं नाच लूँगा। आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं कर भी क्या सकता हूँ? आज तक कर भी क्या पाया हूँ? अब तो क्या पूछना था। महाप्रभु की अनुमति मिली नित्यानंद जी ने, जो गोविंद सेवक हैं प्रभु के, तो प्रभु के ओढ़ने का एक बाहरी वस्त्र लेकर सार्वभौम के हाथों महाराज के पास पहुंचा दिया, महाराज प्रताप रुद्र। अब महाप्रभु का अंग वस्त्र पाकर महाराज प्रताप रुद्र, महाप्रभु का आज अंग वस्त्र मिल गया, बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़े सम्मान के साथ अपने पास रखने लगे। अच्छा, ये तो एक बात हुई। एक दिन ऐसे ही राजा रामानंद राय, अब तो राजा क्यों कहेंगे, राजपाट छोड़ दिए, सब काम आ गए हैं इधर। तो एक दिन रामानंद राय ने कहा, प्रभु जो राजपुत्र है वो तो आपके दर्शन आकर कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो राजा का पुत्र तो राजपुत्र होगा, पर राजा तो नहीं है, राजपुत्र ही तो है, वो दर्शन तो कर सकता है आपके। प्रभु कहते हैं जैसी आपकी इच्छा। मैं इस संबंध में आपसे क्या कहूं, आप स्वतंत्र हैं, जो चाहें सो करें, दोष तो किसी के भी आने में नहीं है। पर वही है ना कि अभिमानी के सामने स्वयं भी अभिमान के भाव जग उठते। इसलिए सन्यासी को राज दरबार में जाना निषिद्ध बताया गया है। अब कैसी भी प्रकृति क्यों ना हो, मान सम्मान की जगह जाने आने से कुछ न कुछ तमोगुण तो आ ही जाता है। पर चलो, बच्चे तो सरल होते हैं, राजपुत्र, उनको मान सम्मान या आदर शिष्टाचार का ध्यान ही नहीं रहता। इसलिए उनसे मिलने में किसी को ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, इतना कोई भारी हानि नहीं है वहाँ। यदि राजपुत्र आना चाहे तो उसे आप प्रसन्नतापूर्वक ला सकते हैं। तो प्रभु की आज्ञा हुई, तो आज्ञा पाकर रामानंद जी उसी समय महाराज प्रताप रुद्र के निवास स्थान पर गए, क्योंकि महाराज तो एक एक भक्त, अंतरंग भक्तों को पकड़ पकड़ के बहुत प्रार्थना कर चुके हैं, बहुत विनती कर चुके हैं सबसे। तो जब निवास पर पहुंचे राय रामानंद महाराज प्रताप रुद्र के, तो उस समय महाराज अपने परिवार के साथ पुरी में ही ठहरे हुए थे, क्योंकि जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा हुई। तो स्नान यात्रा से 3 दिन पूर्व ही महाराज जो वहाँ के राजा होते हैं उनको आ जाना पड़ता है, और रथ यात्रा पर्यंत फिर वो वहीं रहते हैं। 15 दिन पट्टबंद रहेंगे, पर रथ यात्रा पूरे दिन, इतना समय तो राजा सब परिवार वहीं रहता ही है। तो इसलिए महाराज यहीं जगन्नाथपुरी में आए हैं। और फिर राय रामानंद तो खुद ही शासन के पद पे रहे हैं, तो उनको कहीं भी आने जाने से कोई रोक टोक तो है नहीं, भीतर चले गए। और राजपुत्र से प्रभु महाप्रभु के दर्शनों के लिए कहा, और राजपुत्र की पहले ही बड़ी इच्छा थी, और महाराज महारानी की भी आंतरिक इच्छा थी। इसलिए रामानंद जी ने राजपुत्र को खूब सजाया। राजपुत्र एक तो वैसे ही बहुत सुंदर था, और फिर रामानंद जी का कवि हृदय, अपने हाथों उसका श्रृंगार किया। श्रृंगार में तो निपुण है ना, स्वरूप दामोदर हो या राय रामानंद, ये विशाखा सखी हैं, वो ललिता सखी। महाप्रभु के आगे की गंभीरा लीलाएं बड़ी, क्या कहा जाए, वहाँ वाणी की गति नहीं। तो अपने हाथ से श्रृंगार किया होगा तो कैसा अद्भुत श्रृंगार होगा। मलेच्छ की कन्या होकर आना पड़ा जब श्री ललिता सखी को जोधा अकबर के घर में। जिस दिन जोधा ने उदास बैठी थी, उस कन्या ने पूछा, आई तो जमुना जी से उठ के थी, आगरे से, उन्होंने
माँ क्यों उदास हो? बोले महाराज को, सम्राट को मेरा श्रृंगार ही अब अच्छा नहीं लगता। उस कन्या ने कहा लाओ मैं श्रृंगार करती हूँ। तो उस दिन उस कन्या ने जोधा का श्रृंगार किया। उसने पहले कह दिया था आज सम्राट जब आपका श्रृंगार देखेंगे तब आप कहना। अकबर ने जब श्रृंगार देखा तो वो यही पूछता था बार बार, आज तुम्हारा श्रृंगार किसने किया है? पर वो छिपा के रखती थी ना उस कन्या को सम्राट की दृष्टि से। खैर उन्होंने उसको अपनी कन्या की तरह ही पाला पोसा था। और भगवान के पार्षद, अंतरंग सखा, सखा, प्रिय सखा, प्राण सखा, अंतरंग सखा, बहुत तरह के सखा सखी रहते हैं भगवान के जुगल सरकार के परिकर में। यहाँ कहने का भाव है राय रामानंद तो स्वयं विशाखा सखी के उतारे। एक तो ऐसे ही इतना सजा धजा सुंदर राजपुत्र, ऊपर से और श्रृंगार कर दिया अपने हाथों। बड़ा सुंदर प्रसंग है। प्रसंग ये है, इस राजपुत्र को महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव प्रेम का दान करेंगे। हाँ, श्री कृष्ण प्रेम का दान करेंगे। प्रथम मिलन में ये राजा तो आ भी नहीं पा रहा है, महाप्रभु को पता है, तो चलो पुत्र को आने दो पहले। और घर में सबको पता भी तो था कि महाराज तो दर्शन के बड़े इच्छुक है, पर महाप्रभु आज्ञा नहीं देते कि महाराज जाके दर्शन कर सके उनका। तो सबकी जिज्ञासा, सबकी भक्ति बड़ी प्रबल हो गई थी ना महाप्रभु के श्री चरणों में। इसलिए राजपुत्र को भी बहुत इच्छा थी, बड़ी प्रबल इच्छा थी कि अब महाप्रभु दर्शन देंगे तो कितना आनंद हो गया महाराज को, महारानी को, राजपुत्र को। पर श्रृंगार भी हो रहा है राजपुत्र का। चलो प्रसंग बड़ा सुंदर है, पर अब समय को दृष्टिगत करते हुए आगे। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, राम राजा सरकार की जय, राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को दर्शित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग की जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि।